नमस्कार दोस्तों, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में बीजेपी 25 में से 11 लोकसभा की सीटें क्यों हार गई? ये जानने की उत्सुकता हो सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता में हो सकता है बीजेपी के समर्थक में हो सकता है बीजेपी के फ्लोटिंग वोटर में हो। लेकिन बीजेपी के नेताओं को ये जानने की, हार की वजह के कारण जानने की, असली कारण जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। आप कहेंगे कि क्यों ज़रूरत महसूस होगी? उनको तो हार के असली कारण पता है। बात ये भी नहीं है। बात ये है कि बीजेपी को लग रहा है कि जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज देना ज़रूरी है कि सीटें कम आ गई हों भले ही, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस ठसके से राज चल रहा है, उस ठसके से राज चलता रहेगा। दूसरा, बीजेपी को लगता है कि असली कारणों में जाओगे तो आपस में एक-दूसरे नेताओं में खामियाँ निकालनी पड़ेंगी। भई आपने ये गलती की, दूसरा कहेगा आपने ये गलती की। तो इससे ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा, आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ऐसे में पार्टी का कोई भला नहीं होगा, किसी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा, उल्टे नए सिरे से खेमेबाज़ी, नए के सिरे से धड़ेबाज़ी, नए सिरे से एक तरह से एक-दूसरे के प्रति व्यक्तिगत खुंदक लोग पाल लेंगे। ये बीजेपी की थ्योरी है, गज़ब थ्योरी है साहब। बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अनुशासित पार्टी को लेकर ये अगर इस तरह की थ्योरी सामने आ रही है, तो अपने आप में ये हैरानी की बात है। तो अब किया क्या जाए? तो जैसे राजस्थान में बीजेपी की बैठक हुई, हार के कारणों की समीक्षा के लिए शिवराज सिंह चौहान केंद्र से एक-एक आदमी भेज रहे हैं कि आप जाकर मामला थोड़ा दबा कर आओ। शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि विदेशी ताकतों ने हरा दिया साहब, विदेशी ताकतें लगी हुई थी। अब विश्व गुरु को हराने के लिए विश्व की ताकतें लगी हुई थी, ये बात किसी के गले उतरेगी या नहीं उतरेगी पता नहीं। बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता के गले उतरेगी, नहीं उतरेगी पता नहीं। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ने नहीं कहा, बल्कि विनय सहस्त्रबुद्धे, जो राज्य के इलेक्शन के प्रभारी थे, उन्होंने भी यही बात की। हैरानी की बात है कि पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी जगह ये बात की। दूसरा, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया, 99 सीटें आ गई, लेकिन कांग्रेस जहां-जहां बीजेपी से लड़ी, वहां तो उसकी सीटें बहुत कम है। वहां तो उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 26% है। तीसरा, कहा जा रहा है कांग्रेस भस्मासुर है, पैरासाइट है, परजीवी है, अपने साथियों दलों का वोट खा रही है। चौथा, कहा जा रहा है देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। ट्विटर पर ही, एक्स पर ही देखिए 10 करोड़ के आसपास फॉलोवर हो गए हैं। चौथा, सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि संविधान को लेकर झूठ बोला गया, भ्रम फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गई और आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन जवाब नहीं देते बीजेपी के नेता कि अगर वहां से अफवाहें फैलाई गई तो उन अफवाहों को बढ़ावा देने का काम तो बीजेपी के नेता ने ही किया। जवाब नहीं देते कि मोदी की पॉपुलैरिटी, विश्व गुरु की पॉपुलैरिटी इतनी है, तो वोट परसेंटेज हर राज्य में कम क्यों हुआ? सीटें इतनी सारी, 63 सीटें उत्तर भारत के राज्यों से अकेले, जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में मानी जाती थी, वहां पर क्यों हार गई? अगर उड़ीसा में कहानी नहीं पलटती, अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ का गठबंधन काम नहीं आता, तो आज कुछ भी हो सकता था। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की स्थिति उस शुतुरमुर्ग की तरह हो गई है जो तूफान आने पर रेत में सर छुपा कर बैठ जाता है कि तूफान अपने आप गुजर जाएगा? विधानसभा के 5 राज्य विधानसभा के उपचुनाव बाकी हैं, उसके लिए वसुंधरा राजे से मिलने गए थे भजन लाल शर्मा, लेकिन बातों ही बातों में, इशारों में कर दिया गया इशारा कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगी, कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। 10 दिन हो गए जेपी नड्डा ने जो मियाद दी थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, या यूँ कहा जाए कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो मियाद दी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, वो खत्म हो गई है। लेकिन ना तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा वापस लिया है, ना ही मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करके राज्यपाल के पास भेजा है। उल्टे पूरे विधानसभा सत्र के, बजट सत्र के दौरान वो सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे, इस बात की मंजूरी उन्होंने ले ली है। यानी मामला कहीं भी सुधरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल दिल्ली थे, जेपी नड्डा से बात हुई, फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का किस्सा छिड़ा, लेकिन कोई पॉजिटिव बात हुई नहीं।
ऐसा लगता है कि पार्टी ने भी अब ये सारा कुछ डॉक्टर किरोड़ी लाल पर छोड़ दिया है। उनको लग रहा है कि भावुक नेता हैं और जनता भावुक नेताओं को एक हद तक पसंद करती है, बाकी आक्रामक शैली वाले नेताओं को पसंद करती है। तो हालाँकि जुझारू नेता हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनको क्या मनाने की अब कोशिशें बिल्कुल छोड़ दी गई हैं? या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी तरफ से कोई डेडलाइन रख दी है, अपनी तरफ से कोई नई शर्त रख दी है? ऐसा भी कुछ लोग पर्दे के पीछे कह रहे हैं कि वो शर्त पूरी हो जाएगी तो चीज़ें सुधर जाएँगी, पटरी पर आ जाएँगी। क्या विधानसभा के उपचुनाव के लिए जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी, तब कोई चौंकाने वाला इस तरह का नाम सामने आएगा? ये भी बड़ा सवाल उठता है। विदेशी ताकतें बीजेपी को हराने में लगी हैं, विधानसभा के उपचुनाव में ये कोई मुद्दा बन सकता है क्या? क्या विधानसभा के उपचुनाव में महंगाई, बेरोजगारी चीजें सब जनता छोड़ देगी? अग्निवीर की जो चिंता करना युवा छोड़ देगा और ये बीजेपी के साथ इसलिए आ खड़ा होगा कि साहब अब देखिए आप इतने 3-4 महीने से सत्ता में हैं, लेकिन देखिए आपने संविधान बदला नहीं, तो कांग्रेस यानी गलत व्याख्या कर रही थी, इसलिए हम वापस आपके साथ आ रहे हैं। क्या इस तरह की भ्रम पाल सकती है बीजेपी? चलिए बीजेपी से अब कांग्रेस के खेमे की तरफ लौटते हैं। हरीश चौधरी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। तो राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट के प्रति प्यार और उधर या इकरार और अशोक गहलोत से इनकार, ये उनकी थोड़ी सी आदत का स्थायी भाव होता जा रहा है। एक बार फिर उन्होंने सचिन पायलट की तारीफ की, जम के तारीफ की, उनमें नेतृत्व की क्षमता है, काबिलियत को मैं सलाम करता हूँ। मीडिया ने गलत छवि बनाई सचिन पायलट की। वो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं या मंत्री बनना चाहते हैं। वो तो विधायकों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। चलिए सचिन पायलट की तारीफ कर ली, कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी करते रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत की जिस ढंग से आलोचना की, वो थोड़ा हैरानी में डालने वाली है। क्या उनको थोड़ा-सा एहसास हो गया है कि सचिन पायलट को कोई बड़ी ज़िम्मेदारी राहुल गांधी अपनी नई टीम में देने वाले हैं? दरअसल जब से अहमदाबाद में राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ रेस के घोड़े होते हैं, कुछ बारात के घोड़े होते हैं, तो क्या रेस के घोड़े में राहुल गांधी की तरफ से शामिल कर लिए गए हैं? क्या उस रेस के घोड़े का साथ हरीश चौधरी भी देंगे? ये एक बड़ा सवाल उठता है, ये देखते हुए कि अशोक गहलोत के लिए फ़ोन टैपिंग प्रकरण में उन्होंने जो बात कही, इतना तो बड़ा आरोप बीजेपी भी नहीं लगा पाई थी कि अगर किसी ने सरकार बचाने के लिए फ़ोन टैप करवाया है, तो वह अनैतिक है। जिस व्यक्ति ने ये फ़ोन टैप करवाया है, वो योग्य व्यक्ति नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने फ़ोन टैप करवाया है, वो योग्य नहीं है, अयोग्य है। किस काम के लिए अयोग्य है? कांग्रेस का नेतृत्व करने में अयोग्य है, सरकार या संगठन को चलाने में अयोग्य है, या नेतृत्व क्षमता में अयोग्य है, या कोई विकल्प तैयार हो गया है? ये भी अपने आप तरफ से कुछ सवाल उठते हैं। चलते-चलते विधायक बीजेपी के पत्रकार से विधायक बने गोपाल शर्मा की बात कर लेते हैं। वो जूडो शब्द का इस्तेमाल किया। जूडो यानी टीकाराम जूली का जा ले लिया और गोविंद सिंह डोटासरा का डो ले लिया, जूडो ये किया। मैं सोच रहा था कि अगर वो गोविंद सिंह डोटासरा का गो ले लेते और टीकाराम जूली का शुरू का टी ले लेते, तो गोटी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते थे। गोटी ज़्यादा सही सटीक बैठता। गोपाल जी अगर सुन रहे होंगे तो शायद ध्यान देंगे इस तरफ। चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।